हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार शर्मा और आप सभी लोग देख रहे हैं मैथ मैजिक 0%। दोस्तों, कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया। चलो कोई बात नहीं। परसों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात करूंगा, तो मैंने कल परसों वर्ग बता दिए थे। आज हम बताएंगे आप लोगों को वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या तरीका होता है, कैसे निकालते हैं, क्या करना होता है, सारी चीजें मैं इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग प्लीज एक काम करिएगा कि जो लोग चैनल को देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो और बना के अच्छे से वीडियो डालता रहूँ। तो भाई शुरू करते हैं। वर्गमूल, इसमें हमें करना क्या होता है। सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों को बताएंगे कि वो चीज आपको याद करनी है। मैं कोई चीज ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा याद करें। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 1 से लेकर के 10 तक के आप वर्ग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो दिक्कत आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, अगर 1 का वर्ग हमें फाइंड करना है तो 1 आएगा, 2 का कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये चीजें तो आपको याद करनी ही करनी होंगी। वर्गमूल के बारे में मैंने बताया था आपको कि होता क्या है। आप लोग रूट जानते होंगे, अंडर रूट, या मैं कहूं कि अंडर रूट के नाम से ही जानते हैं। तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया 4 4 1 और इसके ऊपर ये रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम किस संख्या का स्क्वायर निकालें कि वो इसके बराबर हो जाए। यहाँ पर बराबर में पूछा गया है कि ये संख्या यहाँ पर क्या आएगी। तो दोस्तों, नॉर्मल सा तरीका है, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोगों को पढ़ाया गया है जो क्लास में, तो वो इस तरीके से इसके गुणनखंड करने में पढ़ते थे। जैसे 441 दिया गया, इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो अगर हम इसे 3 से काटते हैं, 3 एकड़ 3, 3 चक्कू 12, 3 सत्ते 21। फिर इसे 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12, 3 नम 27। अब ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकड़ 7। अब मुझे क्या करना होता था इसमें कि हमें पेयर बनाना है, जोड़ा। तो भाई एक 3 का जोड़ा बनना है, एक 7 का जोड़ा बनना है, तो हम दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 21। इसका मतलब ये 21 का है, 21 का स्क्वायर बराबर 441 रूट। तो हम इसे इतना कह सकते हैं, हो सकता है, लेकिन लगा हुआ ये कि अगर यहाँ पे तो बहुत छोटी संख्या थी, मुझे पता भी था, बता दिया, करके बता दिया। कुछ संख्या ऐसी आ जाती जो बहुत बड़ी बड़ी है, और इस तरीके से अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हो सकता है कि हमारा आंसर कहीं न कहीं पे गलत हो जाए और कंप्लीट भी ना हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमें इस ट्रिक को नहीं अपनाना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर मैं सब कुछ याद ही कर लूंगा तो फिर ट्रिक की जरूरत कहाँ रह जाती है। तो मुझे याद नहीं करना, मुझे ट्रिक को समझना है, इसे फॉलो करना है। आप लोग स्वयं एक बार देखेंगे, स्वयं कर लेंगे, करने को जरूरत ही नहीं होगी, देखने से ही पता चल जाएगा। तो देखते क्या दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ दिया गया है 441। क्या करते हैं, इकाई दहाई, इसका एक जोड़ा बना लेते हैं, इसे अलग कर देते हैं, जो भी है इसे हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। इधर चाहे 1 बचे या 2 बचे या 3 बचे, कोई भी कितनी भी डिजिट बढ़ सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इधर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 2 डिजिट लेने ही है।
अब मुझे देखना यह है कि इसका इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक यहाँ पर हमें मिल रहा है 1। मैंने जैसा कि बताया भाई 1 से 10 तक की जरूरत कहाँ पड़ रही है, अब जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है, देखो भाई यहाँ पे इकाई का एक अंक 1 आया, तो हमें इसमें ये देखना है, इस सीरीज में ये देखना है कि 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है इकाई के अंक में। तो एक इकाई के अंक में अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हो गया। और दूसरा 81, ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, जिसके इकाई का अंक 1 आ रहा है उसके स्क्वायर को यहाँ पे रख लेना है। तो 1 में आ रहा था और 9 में आ रहा है। भैया इतनी बात क्लियर हो जाती है कि जो भी संख्या इसकी निकल के आएगी उसकी इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अब बचता है इधर 4, तो 4 किस में आता है भैया, 2 का स्क्वायर होता है, 2 दूनी 4 होता ही है। तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे, यहाँ भी 2 रख देंगे। क्लियर हो गया भाई, आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या तो ये 21 का है या 29 का है। इसे वेरीफाई कैसे करें, देखो भाई सीधी सी बात है, चाहे तो आप 21 का 21 में गुणा करके देख लें, 441 आ जाएगा, वो तो आना ही है। और धोखे से अगर आपने 21 का नहीं उठाया तो 29 का उठा लीजिएगा, 29 का 29 में गुणा करोगे तो कुछ दूसरी संख्या आएगी, दूसरी आएगी, तो इसका मतलब जो बची हुई संख्या है वो उसका है। सीधी सी बात है, इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप लोग इन दोनों के बीच में 21 और 29 के बीच में कोई ऐसी संख्या देख लो जिसका इकाई का अंक 5 हो। भाई 21 और 29 के बीच में एक ही संख्या आती है जिसके इकाई का अंक 5 होता है, वो संख्या होती है 25। सीधी सी बात है, 25 होती है, इकाई का अंक 5 है। तो 25 में क्या है कि इसका 25 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होगा उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। मुझे करना क्या, मुझे पता है कि 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा, तो उसे पूरा पूरा 25 रख लेंगे, कुछ नहीं करना है। जो दहाई का अंक बचता है इसमें 1 अपनी तरफ से जोड़ के इसी संख्या में गुणा कर देंगे, यानी 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। तो भैया 25 का आ गया 625। अब सोचो यहाँ पे जब 25 का आ रहा 625 का, तो 29 का तो 625 से ज्यादा आएगा ना, और हमें चाहिएगा इससे कम, तो ये 21 का होगा। यहाँ पे हमारा आंसर 21 इस तरीके से निकल के आ गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा। दूसरे सवाल को करने से पहले एक चीज आप लोग और याद रखें, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था 441, इकाई का अंक 1 आ रहा था। हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई संख्या दी गई है जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है और उसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 और 0, 2, 3, 7, 8, 0 आ रहा है, तो उस संख्या का स्क्वायर पूरा पूरा निकलेगा ही नहीं। ये पक्की चीज है कि वो कोई रूट संख्या पूर्ण रूट संख्या नहीं है, उसे दशमलव में निकालना पड़ेगा। तो इस चीज को याद रखें कि अगर इकाई का अंक आपका 2, 3, 7, 8 और 0 है तो वो संख्या पूरी पूरी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मैंने सिर्फ सिंगल जीरो की बात की है, डबल जीरो की नहीं की है। अगर डबल जीरो होगा लास्ट में तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन अगर सिंगल जीरो आएगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस चीज को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 2401। भाई मुझे पता है कि ये 49 का है, आप लोगों को पता है, अच्छी बात। नहीं पता है एक बार ट्राई कर लेते हैं। वही मैंने बताया कि क्या करना है, 2 अंकों का पेयर यानी 2 डिजिट का पेयर बना लिया, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 1। हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 1 कहाँ आ रहा है, 1 में आ रहा है और 9 में आ रहा है, तो ये 1 हो गया, ये 9 हो गया। ये तो क्लियर हो गया कि जो भी संख्या निकल जाएगी इसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। आ जाते हैं इधर 24 संख्या बची है, तो 24 में क्या करना है,
भाई 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 5 का नहीं जाएंगे, 4 ही तक रखेंगे। 4 चक्कू 16 होता है, तो भाई 4 यहाँ रख देंगे, 4 यहाँ रख देंगे। अब क्या है, 50-50 पे पहुंच गए। या तो ये 41 का है या 49 का है, वेरीफाई करना है। तो मैंने बताया क्या, 41 और 49 के बीच की संख्या ले लो, इसका इकाई का अंक 5 है। क्या संख्या आ रही है, 45। 45 का निकालना बहुत आसान होता है, मैंने बताया ना, 5 का 5 में करेंगे तो 25 तो आना ही आना है, वो तो आएगा ही 25। और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 20 हो गया भाई। अब ध्यान दें, जब हमने 45 निकाला तो 20-25 आ रहा, तो 41 का तो और इससे कम होगा ना, 41 तो 45 से कम है, तो इसका कम आएगा, इसलिए जो हमारा 49 का होगा। तो इसे हम ऐसे रख सकते हैं भैया, सॉल्व हो गया। मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही, बहुत आसानी से निकल सकता है। इस तरीके के क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे इजी है, मैंने यहाँ पे 10,000 रख दिया, भाई किसका है, अब हमें तो नहीं पता किसका है, तो क्या करना है भैया, आधा आधा कर दिया, इधर 0 आ गया। तो अब देखते हैं 0 आ गया तो 0 किस में आ रहा है, 1 से 10 तक में कोई 0 आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है, 10 का आ रहा, तो इसमें तो एक ही संख्या आ रही, 10 का आ रहा, तो मतलब 10 हो गया। 10 में 0 आ रहा है, तो इसका एक 0 यहाँ पे 0 रख देंगे, 10 नहीं रखेंगे अभी। आगे क्या करना है, इधर आ गया 100 किस में आता है, 10 में आता है, 10 100, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, पूरा पूरा हो गया 100 का होता है 10,000। क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया। कहाँ दिक्कत आ रही, कहीं तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग इस चीज को करने की कोशिश करें, देखें। और आज एक वीडियो में और अपलोड करूंगा, हो सकता है उसमें हम भिन्न के बारे में कुछ चर्चा करें आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जो भिन्न करते हैं वो लॉन्ग प्रोसेस में करते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस में करते हैं, तो उसे हम छोटे छोटे तरीके में करने और करवाने की कोशिश करेंगे। शेष आप इसके लिए प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं देखूंगा, समझाऊंगा। और उसके बाद में मैं हमेशा हर वीडियो में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देने की कोशिश करता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, आप लोग अगर चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तीसरी चीज ये थी कि मैंने आप लोगों को कई वीडियो में ये बताया है कि मैं अपने यहाँ फ्री क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। आप लोग जो भी लोकल के हैं, जो भी फर्रुखाबाद के हैं, वो आकर के फ्री क्लास अटेंड कर सकते हैं अगर चाहते हैं वो पढ़ने के लिए। तो बेशक आप लोग आइएगा, क्लास अटेंड करिए और एंजॉय करिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट बस एक ही रहती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।